हेलो एवरीवन। आज हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए हम अपने आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारा ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ से डायरेक्टली कैसे जुड़ा हुआ है, सबसे पहले हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो पहला यह है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रोमोट्स इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। जो हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है ये क्या प्रमोट करता है? इन्वेंशन, ठीक है, नई नई चीज़ों का आविष्कार, इनोवेशन, चेंजेस या और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट को प्रमोट करता है। दूसरा है द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इन एन इकोनॉमी इज ऑलवेज मोर दैन एन अनएजुकेटेड पर्सन। एक एजुकेटेड पर्सन का कंट्रीब्यूशन किसी इकोनॉमी में हमेशा जो है किसी अनएजुकेटेड पर्सन से ज़्यादा होता है। कैसे? कि कोई भी अनएजुकेटेड जो नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा लिखा हो और पढ़ा लिखा हो तो हमेशा उसकी सैलरी तो ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि जो पढ़ा लिखा है उसकी जो है इंपॉर्टेंस जो है कहीं पे भी ज़्यादा रहेगी अगर हम लोग किसी बिना पढ़े लिखे वाले इंसान को देखें तो। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और ये है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो पहला है इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। हमारा ह्यूमन कैपिटल जो है वो फिजिकल कैपिटल के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम अपने ह्यूमन कैपिटल से हम ही लोग जो है वो जितने भी फिजिकल कैपिटल हैं, वेदर लैंड, लेबर, मशीनरी, जो भी कुछ है इसको हम लोग ही यूज़ करते हैं। दूसरा है हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। एक ह्यूमन कैपिटल ही जो है प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों को इंक्रीज कर सकता है। तीसरा पॉइंट है इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। जो ह्यूमन कैपिटल है वो इन्वेंशन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी तीनों को जो है आसानी से लेके चल सकता है। ठीक है, हमेशा जो है कुछ ना कुछ नई चीज़ें इन्वेंट करेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आएगा, और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट भी ह्यूमन कैपिटल की वजह से बहुत अच्छी होती है। तीसरा है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड। ठीक है, अगर ह्यूमन कैपिटल ऑलरेडी डेवलप्ड है तो उसके अंदर जो एटीट्यूड है, ठीक है, अब वो क्या हो जाएगा, थोड़ा मॉडर्नाइज हो जाएगा। पहले जो पुरानी चीज़ों को लेके चला करता था अब वो नहीं होगा, अब वो कुछ अलग इस लेवल पे जो है उसकी आइडियाज़ और बिलीफ रहेंगे। ठीक है, पांचवा है इंक्रीजेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जब कोई भी इंसान अगर डेवलप्ड है, अगर हम लोगों ने उसको एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में हम लोगों ने उसको डेवलप कर दिया है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो वैसे भी बढ़ जानी है। पांचवा है कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। कोई भी ह्यूमन, कोई भी इंसान जो है अगर वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, उसको एजुकेशन इतनी मिली तो उसे इतना तो पता होगा कि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन के बढ़ने से, पॉपुलेशन ग्रोथ जो जिस हिसाब से होता है उससे हमारी कंट्री पे क्या असर होता है, हमारे इनकम पे क्या असर होगा, और उसकी फैमिली के इनकम पे क्या असर होगा, उसकी फैमिली के कंडीशन पे क्या असर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और ये है कि प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जो हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं इसके बारे में, जब हम ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करते हैं तो इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला है इनएफिशिएंट रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, हमारे पास बहुत कम कम ऐसे टेक्नोलॉजीज के रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम लोग यूज़ करके अच्छे से हम अपने ह्यूमन कैपिटल को जो है डेवलप कर पाएँ। दूसरा होता है सीरियस इनएफिशिएंसीज। लोग जो होते हैं बहुत ही कहा जा सकता है कि वो लोग इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं कि वो डेवलप कर सके, वो ऑलरेडी ही मान के बैठे रहते हैं कि हम नहीं डेवलप हो सकते हैं। और भी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का कंडीशन भी होता है कि लोग जो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड होते हैं तो इसमें डेवलप नहीं होना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है काम ढूंढते फिरते रहते हैं। तीसरा है ब्रेन ड्रेन। अगर हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है, अगर ह्यूमन कैपिटल डेवलप हो जाता है तो वहाँ पे ब्रेन ड्रेन की जो है बहुत ही ज़्यादा चांसेस होती हैं। लोग जो है ऑलरेडी अपने आप को जो है फिट करके, अपने आप को एजुकेटेड बना के उसके बाद से ये लोग किसी और कंट्री में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको सैलरीज वगैरह जो कर किया जाता है वो बहुत हाई किया जाता है। तीसरा है चौथा है हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो सही से नहीं हो पाता है, क्योंकि आप एक ही साथ जो है कितने लोगों को डेवलप कर सकते हैं, उतने आपको रिसोर्सेज भी चाहिए। ठीक है, अब हमारा चौथा है कि सेवरल इम्बैलेंसेस भी क्रिएट होते हैं, जैसे कि कोई जो है प्राइमरी एजुकेशन ले चुका है, कोई सेकेंडरी एजुकेशन ले चुका है, तो ये मानना मुश्किल हो जाता है कि वो लोग आखिर स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि सब लोग जो है अलग अलग लेवल के एजुकेशन को जो है परसू किए होते हैं। तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम आ जाती है कि वो लोग जो है अपना जो भी डेवलपमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, पांचवा है लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। जो मैन पावर प्लानिंग होती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को डेवलप करने के लिए, ये जो होती है बहुत ही कम हो पाई जाती है। अगर देखा जाए तो हमारे किसी भी प्लान 5 ईयर प्लान में भी हम लोग इसको नहीं पाएंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को हमको डेवलप करना है, सिवाय लास्ट के 1-2 प्लान के। तो इसमें जो है मैन पावर प्लानिंग की कमी भी होती है, जिसकी वजह से हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। और तीसरा है वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजीज नहीं है। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज को देखें तो उनके पास टेक्नोलॉजीज हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, लेकिन अभी हम लोगों के पास बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
और ये है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। जो हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो इंडिया में कैसे होता है, या फिर इंडिया में किन किन तरीक़ों से जो है इसको दिखाया जाता है, ठीक है, किन किन मेजर्स से जो है इसको मेज़र किया जाता है कि कितने % का जो है हमारे जीडीपी से कंट्रीब्यूशन होता है एजुकेशन सेक्टर पे या फिर हेल्थ सेक्टर पे, हम इन चीज़ों को देखते हैं। तो पहला ये है कि नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है। गवर्नमेंट का रोल बहुत ही ज़्यादा होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे, क्योंकि सबके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो जाके अपने स्किल्स को, अपने एजुकेशन को, अपने एक्सपर्टीज़ को जो है सही करा पाए, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट का रोल जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट जो होती है बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स लेके आती है, जैसे अभी कौशल विकास योजना वगैरह आया था, तो इससे क्या था कि गवर्नमेंट जो है इन सबको लेके आई, और जो लोग, जिन लोगों के पास पैसा नहीं था, वो लोग भी इंटरेस्टेड थे इस काम को करने के लिए, ठीक है। दूसरा है कि लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है जानने की कि कहीं पे डेवलपमेंट हो रहा है या फिर कहीं पे ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जहाँ से वो अपनी स्किल्स को जो है सही कर सकते हैं, तो लोगों को बहुत सारी चीज़ें की जानकारी नहीं होती है। दूसरा है रेगुलेटरी अथॉरिटी। एजुकेशन वगैरह के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जो इन सब चीज़ों को चेक करती हैं, जैसे कि हम लोग को पता है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसको बोलते हैं NCRT, और दूसरा है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसको UGC भी बोलते हैं, और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो एजुकेशन को चेक करती हैं कि किस किस तरीके से जो है एजुकेशन फॉर्मेशन, जो एजुकेशन जो है हमारी कंट्री में हो रहा है। तीसरा है बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। देखो, एजुकेशन होने के साथ साथ जो है वहाँ पे जो है हेल्थ केयर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पे बेसिक एजुकेशन, मान लीजिए कोई बहुत ही ज़्यादा हायर एजुकेशन परसू ना किया हो, लेकिन उसके लिए एक बेसिक एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो जो है इन फ्यूचर जो है अगर कोई एक लाइन जो है लिखी हुई आए तो वो उसको इतना एबल हो कि वो उन चीज़ों को जो है आसानी से पढ़ सके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया। जो हमारा जो है एजुकेशनल सेक्टर है इंडिया में वो है कैसा, अभी हम उसके बारे में देखते हैं कि एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो हमारे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो कितना है, तो ये 7.92% पहले था, लेकिन अब उसको बढ़ा के जो है 13.17% कर दिया गया है। और दूसरा है कि एज अ परसेंटेज ऑफ GDP इट इंक्रीज फ्रॉम 0.64 टू 4.02, और GDP का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है बढ़ गया है। पहले जो है हम लोग अपनी GDP का 0.64% ही अपनी इकॉनमी में लगाते थे, लेकिन अब हम अपनी GDP का 4.02% जो है अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लगाते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। ये है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो है जो खर्चा करती है उसके पॉइंट के बारे में देखते हैं कैसे कैसे खर्चा करती है, किन किन सेक्टर्स पे जो है ज़्यादा खर्चा करती है और किन किन सेक्टर्स पे जो है कम करती है। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स हैं ना, गवर्नमेंट इन पर सबसे ज़्यादा खर्चा करती है। देखा होगा प्राइमरी और मिडिल स्कूल के टीचर का सैलरी वगैरह अगर देखा होगा तो बहुत ही हाई रेट पर होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो टर्शियरी एजुकेशन है लोगों को वो सही से नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऑलरेडी जिनके पास पैसा, जिनके पास नहीं भी होता, वो प्राइमरी तक ही और मिडिल एजुकेशन तक ही वो लोग रह जाते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ते हैं। और तीसरा है कि एक्सपेंडिचर ऑन टर्शियरी एजुकेशन इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट को जो है टर्शियरी एजुकेशन जैसे हायर लेवल ऑफ एजुकेशन पे जो है खर्चा करना चाहिए, ताकि अगर कोई इंसान हायर लेवल ऑफ एजुकेशन अगर परसू करना चाहता है तो आसानी से कर सकता है। तीसरा है डिफरेंस इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अक्रॉस स्टेट्स। देखा जाए तो बहुत सारे, जैसे कि अगर हम लोग देखें तो लक्षद्वीप में जो है 3,440 रुपये, 3,440 रुपये जो है एक इंसान पे जो है खर्चा किया जाता है एजुकेशन पे। अगर वहीं पे बिहार की बात करें तो 386 रुपये, 386 रुपये जो है वो एजुकेशन पे एक इंसान पे खर्चा किया जाता है। तो देख सकते हैं कि एक ही कंट्री में, एक ही जगह पे जो है, देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पे जो है कितना जो है इम्बैलेंस है लोगों में, कि कहीं पे जो है बहुत ज़्यादा एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाती है तो कहीं पे जो है लोग बहुत ही कम जो है एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की तरफ, और ये है एजुकेशनल अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखेंगे कि कैसे जो है एजुकेशनल अचीवमेंट हुआ है इंडिया में, कैसे कैसे जो है पहले लोग कितने % जो है एजुकेटेड थे, लेकिन अब कितने % है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो पहला है एडल्ट लिटरेसी रेट, मतलब कितने लोग जो है एजुकेटेड हैं। अभी मेल कितने % है, देख लो यहाँ पे 1990 में 61% मेल थे और अब कितने हो गए हैं, 68% हो गए हैं। यहाँ पे उससे भी ख़राब कंडीशन हमारी फीमेल की रही है। तो फीमेल में देखते हैं कि 37.9% जो है 1990 में फीमेल जो है लिटरेट थी, लेकिन अब बढ़ के हुई हैं 45.4%। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइमरी कंप्लीशन रेट देखिए कि जो लोग जो है मिडिल स्कूल यानी कि प्राइमरी एजुकेशन जो कितने लोग जो है पा चुके हैं,
तो मेल जो है वो 78% पा चुके हैं, और अब जो है कंडीशन जो 1990 में 78% की रही है, लेकिन अब जो है ये जो है रेट बढ़ के जो है 85% हो चुका है। अगर वहीं पे हम लोग फीमेल प्राइमरी कॉम्प्लीशन रेट की बात करें तो पहला जो हमारा ये 61% स्टार्टिंग में रहा है, लेकिन अब जो है 69% हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि यूथ लिटरेसी रेट की। मतलब यूथ लिटरेसी रेट का मतलब होता है ऐसे लोग जो थोड़ा मोड़ा जो है अपनी डेली लाइफ में जो है पढ़ लिख सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मेल का जो लिटरेसी रेट रहा है वो रहा है 76.6%, लेकिन अब बढ़ के ये 79.7% हुआ है। और फीमेल की बात करें तो ये रहा है 54.2%, लेकिन अब बढ़ के 64.8% रहा है। ऐसा देख सकते हैं कि जहाँ पे भी फीमेल का कंट्रीब्यूशन रहा है एजुकेशन सेक्टर में, वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब लड़कियां भी धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर रही हैं। तो अब तक ये रहा हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पूरा टोटल टॉपिक। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।